Now, exercise number 5.1 मैथ्स टू काम कॉलेज जो देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिए हैं. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. तो इंपॉर्टेंट इसमें जो वर्ड्स है वो हैं पॉइंट कहां पर है ऑन दी एक्स एक्सिस. जो बेसिक पढ़ा है ना उसका यूज वाला है. पॉइंट कहां पर है ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट है यहां से और यहां से, मतलब इन दो पॉइंट से ओ पॉइंट जो है ये पॉइंट ये यहां से जितने दूरी पे होगा उतनी दूरी पे ये पॉइंट बी से होगा. मतलब यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओके, तो पॉइंट कौन सा है दैट इज नॉट गिवन और हमें फाइंड करना है वो पॉइंट कौन सा होगा. ओके, तो आंसर की शुरुआत हमें उसी पॉइंट से करनी है. उस पॉइंट को हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, उसको नाम देना पड़ेगा. लेट पॉइंट सी. ओके, लेट पॉइंट सी. अब सी के भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स का होगा और एक वाई का होगा. ओके, पॉइंट सी ऑन दी एक्स एक्सिस वो कहां पर है, एक्स एक्सिस विच इज equidistant from A and B. अब यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब पॉइंट कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे. तो मुझे बताइए मैंने क्या सिखाया था आपको, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स which coordinate will be 0. कौन सा होता है, x पे है. ध्यान दो x पे है तो जो y का इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा होगा, 0. दैट मीन्स इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, 0. समझ में आया. अब x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कोई भी x वाला आएगा तो उसे हम लेते हैं x. समझ में आया. अब यही अगर y एक्सिस पे होता तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता, x0 आता और y के लिए y. समझ में आया. पॉइंट x एक्सिस पे है तो x0 ना, y एक्सिस पे है तो y 0y. क्लियर. x पे है इसलिए y 0 होगा और y पे है इसलिए x0. समझा इतना. अब ये इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होगा कि CA और CB दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे. So therefore AC equals to BC. यह हमें दिया हुआ है given, राइट. तो अभी ये डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BC हो गया. अब इसको हम स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि आपने स्क्वायर नहीं किया तो ये AC का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट आएगा. अब अंडर रूट का कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा नहीं हुआ, इसलिए हम स्क्वायर रूट का जो साइन है वही निकाल लेते हैं. तो कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर करके. ओके, तो AC इक्वल्स टू BC है, दैट मींस AC स्क्वायर आल्सो इक्वल्स टू क्या होगा, BC स्क्वायर. बराबर ना. तो अभी फॉर AC अब C और A और C और B में दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, C है. तो इस C को हम x2 और y2 लेते हैं. मतलब इसे हम लेंगे x2 और इसे हम लेंगे y2. अब जब AC की बात करें, AC की, तो A का पॉइंट होगा x1 और ये होगा y1 AC के लिए. ओके, तो AC के लिए हमारा जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो क्या आएगा, x2 माइनस 3 माइनस x, सॉरी x2 पहले है ना. x2 क्या है, x माइनस माइनस के बाद ये भी माइनस नहीं है तो ये ब्रैकेट में जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू. समझा. AC के लिए हम समझ आए हैं, हमने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, फॉर्मूला नहीं था. तो XC के लिए x2 y2 ये रहेगा और x1 y1 ये रहेगा. BC के लिए भी वही, जब BC की बात करें तो x2 y2 यही रहेगा और ये बन जाएगा x1 और y.
ओके, तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए उसको ब्रैकेट में रख दिया। कोई डाउट यहाँ पर? समझा इतना? अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4, 4 में से 0 गया 4 और साइन ऑफ बिगर नंबर इज 4, तो आंसर क्या आएगा -4। यहाँ पे x माइनस 4 रिमेन्स है और यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बताइए कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना होगा 6x प्लस सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होगा 16। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस होगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस होगा और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे कितना 16। तो अभी x जो है x उनको लेफ्ट में लेके आओ, जो नंबर्स है उनको राइट में लेके जाओ। ओके, ट्रांसफर ऑल x to the left hand side and all numbers, only numbers to the right hand side. तो x square plus 6x, वहां से ये प्लस वाला इधर आके क्या होगा माइनस, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा प्लस, इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पे अब जब इसको हमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने से पहले वहां पे जो भी नंबर्स है उनको पहले लिखो, मतलब ये 1 प्लस 16 पहले लिखना है, फिर यहां से वहां जाएंगे, प्लस 9 वहां पे जाके माइनस 9 प्लस 16 वहां पे जाके माइनस 16, जिससे इसे हमें ट्रांसफर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैंसलेशन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल, 16 प्लस माइनस कैंसल, सो व्हाट्स रिमेन 6 प्लस 2 8x इक्वल्स टू प्लस 1 और ये माइनस 9, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया 8 बचा, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, बराबर है। तो x इज इक्वल टू, ये इंटू है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 8 का माइनस रिमेन्स है डिवाइड बाय 8, तो हमारा आंसर आएगा -1। x इज इक्वल टू -1, क्या x का वैल्यू आ गया, हमारा आंसर तो ये नहीं है, हमारा आंसर तो पॉइंट में होगा ना, वो पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे आंसर आप कैसे लिखोगे, a बिंदु, so therefore find the point on the x axis which is equidistant from, तो यहाँ पे लिखना है, so therefore point कौन सा होगा x minus 1 और y का क्या आएगा 0 is equidistant point on the x-axis is equidistant from A minus 3 4 and B 1 minus 4। यह हमारा आंसर समझ में आया, बहुत ही आसान है। ओके, इसी से सेम रिलेटेड एक सम आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके भी दिया हुआ है, दैट इज ऑन पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको क्या है रेफर करें। ओके, और फॉर एग्जांपल है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, next question is verify the points P, Q and R are the vertices of right angle triangle। right angle triangle पता है आपको, right angle triangle क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 हो, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो वी नो दैट
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो ये कब होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अगर हमें ये पता नहीं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है, सबसे बड़ा साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और बाकी जो दो है उनका स्क्वायर करके उसका एडिशन जो है वो इतना आना चाहिए, सिंपल। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसका मतलब हमें तीनों भी साइड निकालने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे तीनों भी डिस्टेंस निकालना है, ओके। तीनों भी डिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसने निकालना है, स्क्वायर निकालना है। उसका स्क्वायर रूट लेने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। समझ में आया, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले फाइंड करते हैं। अब ये पी क्यू आर आपको ये बताया, ये क्या होगा, x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये x3 और ये रहेगा y3। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। तो पहले निकालेंगे PQ। अब हमें PQ का स्क्वायर निकालना है, PQ की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आखिर में क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप डायरेक्टली डायरेक्ट क्या करो, PQ स्क्वायर होगा और जो ये सिंबल है स्क्वायर रूट का साइन जो है उसको निकाल दो। ये नहीं रहेगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। PQ लोगे तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा, ये साइन आएगा, और आपने यहाँ पे अगर स्क्वायर लिख दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, ओके। तो PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर चला गया, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60। इसे नंबर दीजिए 1। समझाएगा, कोई डाउट। अब सेकेंड निकालें सिमिलरली क्यू आर स्क्वायर, PQ हो गया, अभी क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर स्क्वायर के लिए x3 माइनस x2 होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y3 7 माइनस y2 2, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, 7 में से 2 गया 5 स्क्वायर, 0 को कोई वैल्यू नहीं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हो गया नंबर 2, ये आ गया आपका क्यू आर स्क्वायर। समझा इतना, कोई डाउट। अब थर्ड वन है PR। तो PR स्क्वायर निकल दिया अभी, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, PR के लिए क्या होगा, x3 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। समझ आया। तो अभी यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 प्लस 16 कितना होता है 41, बराबर है, राइट ना। तीनों भी निकाले, हमने खाली PQ की जगह पर PQ स्क्वायर लिया है और स्क्वायर रूट का सिंबल निकाल दिया, वरना क्या होता है ये पे अंडर रूट अगर 16, तो आपको वापस स्क्वायर करना पड़ता, तो PQ स्क्वायर होता और रूट 16 का स्क्वायर क्या होता 16। आखिर में आंसर वही आने वाला है, कोई टेंशन नहीं, ओके। समझा इतना, ये हो गया नंबर 3 PR स्क्वायर। तो अभी आप ये तो फाइंड कर सकते हो ना, विच वन इज ग्रेटर 16, 25, 41, सबसे बड़ा कौन, ये। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा PR स्क्वायर। और ये जो बचा हुआ है, बचने जो दोनों साइड बचे हुए हैं, इनका स्क्वायर का टोटल जो है वो उतना आना चाहिए। तो देखो आता है कि नहीं, सो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 16 प्लस 25,
तो 16 प्लस 25 कितना 41 है ना। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ये नंबर 2 4 हो गया। तो फ्रॉम 3 and 4 है ना, फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट ये सेम सेम है, तो ये भी कैसे होगा सेम सेम। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दैट मीन्स the given points are vertices of a right angle triangle. Therefore, the given points are vertices of right angle triangle. Okay? आसान है, राइट ना। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है, बस मैं आपको समझा दो कैसे करना है। ओके, खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, बस ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, शो दैट पॉइंट्स P Q R S आर गिवन आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, whose opposite sides are equal, opposite sides are parallel, राइट ना। तो ये और ये इक्वल इक्वल होगा और ये इक्वल इक्वल होगा। अब यहाँ पे पैराग्राम के लिए हमारे पास तो यही फॉर्मूला पड़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैं समझा, मैं नाम दिया PQRS ऐसा, तो पहले डिस्टेंस निकालो PQ, ओके, फिर डिस्टेंस निकालो QR, फिर डिस्टेंस निकालिए RS, फिर डिस्टेंस निकालिए PS। ओके, इसे नंबर 1 दीजिए, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3 और इसे नंबर 4। आपका जो 1 और 3 का आंसर है वो सेम होना चाहिए। कौन सा आंसर सेम होना चाहिए, 1 और 3 का आंसर सेम होना चाहिए। जब आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 3, ओके, तो 1 and 3 से आप ये फाइंड करोगे डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है RS, और सेकेंड का और फोर्थ का आंसर आपका सेम आएगा। तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ डिस्टेंस QR इक्वल्स टू डिस्टेंस PS। ओके, इसे चेक आउट होगा, 4 हो गया, 5 and 6। सो फ्रॉम 5 and 6 we can say that the given points are of parallelogram, समझना, vertices of parallelogram। ओके, आपको अगर यहाँ पे तो कोई सम नहीं दिया है, शायद दिया आपको अगर दिया है क्या, नहीं, उससे रिलेटेड कोई सम नहीं दिया है, लेकिन आप ये समझ में आया ना, ऐसे करना है। डिस्टेंस निकालो चारों का, इसमें से फर्स्ट और थर्ड सेम होगा और सेकेंड और फोर्थ सेम ही आना चाहिए डिस्टेंस। ओके, तो ऐसे यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 3, ये डिस्टेंस है नंबर 5, फ्रॉम 2 and 4, ये डिस्टेंस है नंबर 6। So from 5 and 6, the given points are vertices of parallelogram. Clear? तो इतना आप कर सकते हो। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको याद दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोला है शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। और रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर सेम, चारों के चारों साइड सेम होंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही आसान, पहले निकल डिस्टेंस जो ABCD दिया हुआ है, तो डिस्टेंस AB फाइंड करो, डिस्टेंस BC फाइंड करो, डिस्टेंस CD फाइंड करो और डिस्टेंस AD फाइंड करो। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और चारों का आंसर कैसे होना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए आंसर डिस्टेंस का। सो फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 ये सारे डिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल्स टू डिस्टेंस AD। सो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। समझ में आया? यहां पे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था, इसलिए हम डिस्टेंस निकालेंगे। यही सेम टर्म्स आपको आगे जाके स्लोप के बाद है, एक
स्लोप है आपको सीखने के लिए, आगे जाकर आपको मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करके भी ये सम्स आ सकते हैं। ओके, तो उसमें हम स्लोप फाइंड करेंगे, इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड किया। आगे जाके आप डिस्टेंस से सॉल्व करो या स्लोप से सॉल्व करो, या आपकी मर्जी होगी, पर फिलहाल हमें क्या करना है, डिस्टेंस को यूज करके इसे सॉल्व करना है। समझा इतना? पक्का? चलो नोट करो और सॉल्व करो। Now, exercise 5.1, question number 7. Find x if distance between L and M is 10. मतलब यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है, 10 है between these two points, और इन दो पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। ओके, तो उस मिसिंग कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना, मतलब x का वैल्यू आपको फाइंड करना। ओके, आगे देखते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वही लेंगे, आपको ये पता है ये क्या होगा, x1, और ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, और ये क्या होगा y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही आसान, वही जो हमने किया हुआ आपका, डिस्टेंस बिटवीन एल एम इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ओके, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो डिस्टेंस ln है, ये आपको पता है ना, ये जो दिया है डिस्टेंस 10, ओके, तो डिस्टेंस ln है, वो कितना है 10 है, इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 है 1 माइनस x1 कितना है x होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 7, 15 माइनस 7। समझा क्या? कोई डाउट यहाँ पर? पक्का? आगे 10 इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इसको a माइनस b होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो पहले का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्या होगा 2x, और सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 15 में से 7 का एडिशन हो जाता 8 का स्क्वायर। ओके, तो 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 64। ओके, तो 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट होगा x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर माइनस 2x, और ये 1 प्लस 64 कितना होगा प्लस 65। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, मुझे रिमूव करना है उस स्क्वायर रूट को। ओके, कैंसिल करना है स्क्वायर रूट को, क्या हो गया स्क्वेयरिंग बोथ दिस साइड्स। यही हमने मैंने पहले समझा था कि यही हमने पहले ही कर दिया था। अभी इस सब में भी आप अगर पहले ही कर दोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, ये 10 है का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर मतलब एज इट इज इसको बाहर निकालो बस। तो ये 100 है प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 65 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे जगह कम पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहां से जगह ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 माइनस 100, तो अभी इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो सेव रहेगा, प्लस 65 माइनस 100 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से 65 है, कितना बचेगा 35, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपने 9th में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, और इस बार 10th में भी है अलजेब्रा में। ओके, फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये जो 35 है ये माइनस में है, तो फाइंड टू नंबर, उस प्रोडक्ट इज 35, उस प्रोडक्ट इज 35,
एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस हम क्या चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ नंबर्स विल बी कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसे जो नंबर इनका सब्ट्रैक्शन 2 आता है और प्रोडक्ट 35, 7 5 35, तो ये 7 आ गया, ये 5 आ गया। अब साइन, ये माइनस है तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, डिपेंड करता है मिडिल पे। ये मिडिल वन क्या है, माइनस है, तो लार्जर वन माइनस होगा और स्मॉल लार्जर वन माइनस होगा और स्मॉलर वन प्लस होगा। ओके, तो हमारे फैक्टर्स डायरेक्ट लिखूं या क्या समझ में आएगा ना, ये आएगा x माइनस 7 और फिर ये x प्लस 5। ये भी हमने पढ़ा है ना कि एक काम करता हूं, 2 स्टेप पर लिख रहा हूं। ओके, एक्स स्क्वायर ये आएगा माइनस 7x, ये आएगा प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन निकल लेंगे, एक्स एक्स कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7 प्लस 5 7 35 ना, तो ये 5 और ये 5 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 7। तो ये x माइनस 7 दो बार है, उसको एक बार लिखेंगे हम। ओके, और ये x प्लस 5 इन अनदर ब्रैकेट, यही मैंने लिखा था अभी, x माइनस 7 x प्लस 5। अगर इसके बाजू में कोई नंबर नहीं है तो आप डायरेक्टली मतलब ये 2 स्टेप कट करके आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो। हाँ, इसके बाजू में कोई नंबर होगा तो फिर अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे therefore x minus 7 equals to 0 or we can say that x plus 5 is equal to 0। तो x minus 7 बनेगा हुआ प्लस और x क्या होगा ये माइनस। तो हमारा x का आंसर जो है वो क्या आया, 7 होगा या फिर क्या होगा माइनस 5। समझा इतना, कोई डाउट पक्का? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये शो करना है कि गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब क्या, मतलब क्या होता है इक्विलैटरल, मतलब ट्रायंगल ऑल सेगमेंट्स आर सेम, तीनों के तीनों साइड्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो इसलिए हमें डिस्टेंस निकालना है AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC, और तीनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। मैंने होमवर्क क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं हो, आसान ही है। देखो कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस AB, ये तो आप कर सकते हो इजीली, ये आपके लिए होगा। डिस्टेंस AB आपके लिए, ये आप फाइंड करो। ओके, जो भी आंसर आएगा वो क्लियर। फिर मैं निकालता हूं डिस्टेंस BC। AB इजी है ना, 1 माइनस 1 और 6 माइनस 2, मतलब आंसर कुछ 16 आएगा। ओके, अब डिस्टेंस BC निकालते हैं। डिस्टेंस BC इक्वल्स टू, अब BC के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 गया 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 रूट 3 होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0, तो बचेगा क्या 2 रूट 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस 6 में 6 में से 4 गया प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2 बचा, और साइन ऑफ रियल नंबर -2 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये रूट 3 जो है वो बाहर कितना होगा 3, तो ऐसे नहीं लिखना है, ये तो 43 हो जाएगा, ये तो रॉन्ग होगा। ओके, तो 4 और 3 के बीच में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन। 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में प्लस होगा, 4 3 जा 12 प्लस 4 16, इसका भी आंसर 16 आना चाहिए। ओके, फर्स्ट वन और ये सेकेंड। अब ऐसे ही हम तीसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस AC इक्वल्स टू सेम अगेन वही, ये माइनस ये और ये माइनस ये, तो 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर। ओके, तो ये भी आसान है, 1 और 1 गया
बचेगा 2√3² प्लस 2²। आगे आप कर सकते हो ना, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका 4 × 3 16 आएगा आंसर। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 all distance will be same. Distance AB equals to BC equals to AC. Therefore, the given points are vertices of equilateral triangle. Clear? समझा इतना? इसके आगे आप कर सकते हो ना, इसके आगे लिखना है फ्रॉम 1, 2 and 3 distance AB equals to distance BC equals to distance AC, and so therefore the given points are vertices of an equilateral triangle. तो इस प्रकार से हमारा 5.1 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गया है। ओके, इससे रिलेटेड थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ।